प्रेजेंटिंग गोल्ड। ये कहानी है भविष्य की दुनिया की, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया की आधे से ज्यादा जनसंख्या खत्म हो चुकी है। क्लाइमेट पूरी तरह से बदल चुका है और जितने लोग बचे हैं, अपनी जान बचाना ही उन सब के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी खत्म होती दुनिया में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो एक डेजर्ट से होकर गुजर रही होती है। इस ट्रेन में एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम वर्जिल है। वो एक स्टेशन पर उतरता है और वहां से वो एक दूसरे आदमी से मिलता है जिसका नाम है कीथ। दरअसल वर्जिल ने कीथ को हायर किया है, उसके पास टैक्सी है और कीथ को वर्जिल को द कंपाउंड नाम की जगह पर ले जाना है जो इस जगह से बहुत दूर है। इनका सफर बहुत ही लंबा है और जब इनकी गाड़ी एक डेजर्ट से जा रही होती है तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ये गाड़ी का टायर बदलने के लिए वहां पर रुकते हैं और तभी उस भीड़ में दिखाया जाता है कि दो डॉग्स आपस में लड़ रहे होते हैं। दरअसल ये एक दूसरे को मारना चाहते हैं क्योंकि इनके पास एक दूसरे को खाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अब ये अपनी गाड़ी का टायर बदलकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं, जहाँ पूरा दिन सफर करने के बाद रात को एक जगह ये रुकते हैं। यहाँ पर कीथ और वर्जिल एक दूसरे से बात करते हैं। वर्जिल कीथ को बताता है द कंपाउंड नाम की जगह पर बहुत काम है, मैं वहां पर काम करूंगा। कीथ उसे वार्न करता है कि वहां पर पैसों की हेरा फेरी बहुत ज्यादा होती है। कई बार काम करने के बाद भी लोगों को पैसे नहीं दिए जाते, पर वर्जिल किसी भी कीमत पर वहां पहुंचकर मजदूरी करके अपना पेट पालना चाहता है। अगली सुबह दोनों के दोनों गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। इनका सफर बहुत लंबा है, इसीलिए गाड़ी दोनों को चलानी पड़ती है और अब वर्जिल गाड़ी चला रहा होता है। वो देखता है कि कीथ की आंख लग गई, इसीलिए मौके का फायदा उठाकर वो एसी ऑन कर देता है। हालांकि कीथ ने उसे एसी ऑन करने के लिए मना किया था। उसने कहा था कि अगर तुम एसी ऑन करोगे तो गाड़ी के इंजन पर प्रेशर पड़ेगा जिससे गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है, और होता भी ऐसे ही है। एसी ऑन करने की वजह से गाड़ी रुक जाती है। कीथ की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वर्जिल से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि एसी मत चलाना, फिर भी तुमने एसी चलाया और अब हम इस भीड़ में इस डेजर्ट में फंस चुके हैं। वर्जिल को अपनी गलती का एहसास होता है और अब कीथ गाड़ी के इंजन को चेक करना शुरू कर देता है कि इंजन के किस हिस्से में खराबी है। इसी दौरान वर्जिल आसपास घूमना शुरू कर देता है और जब वो कीथ से थोड़ा सा दूर जाता है तो देखता है कि वहां पर कुछ पत्थर पड़े हैं जिनमें से एक पत्थर चमक रहा होता है, और जब वो उस पत्थर की मिट्टी हटाता है तो वो देखता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि सोना है। यहाँ पर सोना बहुत बड़ी मात्रा में है। वो जानता है कि सोना वो अकेला नहीं ले जा सकता, इसीलिए उसे कीथ को भी यहाँ पर बुलाना पड़ता है। और कीथ जब सोने को चेक करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये असली सोना है। वो सोने को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सोना जमीन के बहुत अंदर तक होता है। ये बहुत गहरी खुदाई करते हैं लेकिन फिर भी ये सोने की जड़ तक नहीं जा पाते। दरअसल ये सोने की एक छोटी सी चट्टान है। ये गाड़ी में रस्सी बांधकर सोने की उस चट्टान को खींचने की कोशिश करते हैं पर इनकी रस्सी टूट जाती है। इन्हें समझ नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे इस सोने को निकाल सकते हैं। पूरा दिन इसी में गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात को ये आग जलाते हैं ताकि इनके आसपास कोई भी जानवर ना आए। इस भीड़ में बहुत खतरनाक जानवर है जो कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। कीथ और वर्जिल सोने को पाने के बाद बहुत खुश होते हैं। वर्जिल जानता है कि अब उसे द कंपाउंड जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कीथ की जिंदगी में जितने भी दुख है, पैसों का जितना भी अभाव है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इन्हें समझ में आ जाता है कि जब तक ये एक्सकेवेटर नहीं लाएंगे ये इस सोने की छोटी सी चट्टान को जमीन के अंदर से नहीं निकाल सकते, और एक्सकेवेटर इन्हें पास ही एक शहर में मिलेगा। कीथ कहता है कि तुम वहां जाओ और उसे लेकर आ जाओ, तब तक मैं इस सोने की रखवाली करूंगा। लेकिन वर्जिल उस पर विश्वास नहीं करता। वो खुद सोने के पास रुकना चाहता है, इसीलिए कीथ को कहता है कि तुम्हें पता है कि एक्सकेवेटर कहाँ मिलता है, इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए। कीथ उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि डेजर्ट में किस तरह से सरवाइव करना चाहिए, इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए। पर वर्जिल कहता है कि वो सब मैं संभाल लूंगा और अब कीथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वर्जिल को बहुत सारा पानी और एक सैटेलाइट फोन देकर जाता है। वो कहता है कि इस फोन पर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, और कीथ इस जगह से निकल जाता है। यहाँ पर वर्जिल अब अकेला है। उसे अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना होगा, इसीलिए यहाँ पर जो सूखा हुआ पेड़ होता है उसके ऊपर वो एक कपड़ा बांधता है और उस छांव के नीचे बैठ जाता है। पूरा दिन वर्जिल इसी तरह से बैठा रहता है और जब रात होती है तो वो यहाँ पर आग जलाता है क्योंकि रात को जानवरों का इस भीड़ में बहुत खतरा होता है। इस तरह से वर्जिल यहाँ पर एक रात गुजार देता है। अगली सुबह उसे कीथ का कॉल भी आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करता, कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। भीड़ में तेज हवाएं होती है। इस भीड़ में अकेले रहना, अपने आप को जिंदा रखना बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन उसके सामने सोना है जो कि उसे राहत दे रहा होता है। तभी वर्जिल
देखता है कि तेज हवाओं की वजह से सोने के ऊपर की मिट्टी हट चुकी है और वो दूर से चमक सकता है। अगर किसी को इस सोने के बारे में पता चल गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा और हो सकता है कि वो वर्जिल की हत्या भी कर दे। इसीलिए वर्जिल उसे पत्थरों से छुपा देता है। वो तय करता है कि वो ऊपर चट्टान तक जाएगा ताकि अपने रहने के छुपने के लिए वो एक अच्छी बेहतर जगह ढूंढ सके। और जब वो एक चट्टान के ऊपर चढ़ता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक क्रैश्ड प्लेन है। वो क्रैश प्लेन के पास जाता है। हालांकि वो इसके अंदर यहाँ पर रह सकता है, ये एक अच्छी जगह है, पर उसे एहसास होता है कि उसे सोने के पास जाना चाहिए। इसीलिए वर्जिल प्लेन के बहुत सारे टुकड़े लेकर घसीटता हुआ यहाँ से उस जगह की तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर वो सूखा पेड़ है, जहाँ पर सोना है। यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वर्जिल की स्किन जल रही होती है, लेकिन किसी तरह से वो पेड़ तक पहुंच जाता है और पेड़ के सहारे वो सारे टुकड़ों को लगाकर अपनी रहने की जगह बना देता है। लेकिन जब वो अंदर लेटता है तो उसे एहसास होता है कि गर्मी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए वो बाहर आ जाता है। उसके पास खाने पीने की चीजें सीमित हैं, पर चीजें खत्म होने से पहले केत नहीं आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब शाम हो जाती है और यहाँ पर वर्जिल पत्थर की मदद से सोने की चट्टान को तोड़ना शुरू करता है। उसमें से एक टुकड़ा टूट भी जाता है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। और ठीक उसी वक्त उसके सैटेलाइट फोन पर केत का कॉल आता है और बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसीलिए उसे आने में वक्त लगेगा। अभी वो उस जगह भी नहीं पहुंचा जहाँ पर उसे एक्सकीवेटर मिलेगा। ये सुनकर उसे बहुत निराशा होती है। अब रात हो जाती है और यहाँ पर चारों तरफ जंगली कुत्ते आ जाते हैं जो उसके ऊपर हमला करके उसे मारकर खाना चाहते हैं। लेकिन वर्जिल आग की मदद से उन सबको यहाँ से भगा देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वर्जिल पहले से बहुत कमजोर महसूस कर रहा है क्योंकि गर्मी की वजह से उसकी स्किन जल चुकी होती है। साथ ही उसके पास पानी की सिर्फ एक ही बोतल होती है। वो उस बोतल से थोड़ा सा पानी पीता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सांप है। सांप उसके लिए एक अच्छा खाना हो सकता है, इसीलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो सांप को तो नहीं पकड़ पाता। लेकिन इसी बीच उसका पानी गिर जाता है, जिससे वर्जिल को बहुत दुख होता है क्योंकि बगैर पानी के यहाँ पर जिंदा रहना नामुमकिन है। अब वो एक बार फिर से प्लेन के पास जाता है ताकि उसे अपने सर्वाइवल के लिए कुछ सामान वहां पर मिल सके। और जब वो सामान ढूंढ रहा होता है तभी उसे दूर एक आकृति दिखती है। वो उसे देखकर छुप जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि यहाँ पर सोना है। कुछ ही देर बाद वो आकृति उसके पास आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम बाहर आ जाओ। दरअसल ये एक लड़की है और अब इस लड़की को उस पर शक भी है क्योंकि कोई बिना किसी कारण के ऐसी वियर्ड जगह पर कभी नहीं रुकता। वो वर्जिल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हो। वर्जिल उसकी किसी भी बात का कोई भी सही जवाब नहीं देता। अब वो लड़की उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसका कैंप है, जहाँ पर सूखा हुआ पेड़ है जिसके नीचे सोना गड़ा हुआ है। इसीलिए वर्जिल उसके पास जाता है और कहता है कि तुम इस प्लेन के अंदर रह सकती हो, मैं अपने टेंट तक जा रहा हूँ। और जब वो अपने टेंट की तरफ जा रहा होता है तो ये लड़की उसके पीछे पीछे आ जाती है। वर्जिल उसे इस जगह से जाने के लिए कहता है। वो लड़की समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और जब वो बार बार वर्जिल से इस बारे में पूछती है तो वर्जिल को गुस्सा आ जाता है। वो उसके सिर पर प्रहार करता है जिससे उस लड़की की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वर्जिल उस लड़की को दफना देता है। हालांकि वर्जिल ऐसा इंसान नहीं था, लेकिन सोने के लालच में उसने एक हत्या कर दी और वर्जिल रात भर उसी बीहड़ पर रहता है। अगली सुबह वर्जिल को कीथ का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसे एक्सकीवेटर मिल चुका है पर उसे वहां पहुंचने में अभी भी वक्त लगेगा और यहाँ पर अब सरवाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वर्जिल का खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी वो देखता है कि वहां से एक ट्रक गुजर रहा है। हालांकि उसके पास सोने का एक टुकड़ा है, वो चाहे तो इस सोने के टुकड़े को लेकर उस ट्रक में लोगों के साथ निकल सकता है। और तभी उसकी नजर सोने की उस चट्टान पर जाती है जो जमीन के नीचे दबी हुई है। उसके मन में लालच आ जाता है, इसीलिए वो ट्रक को नहीं रोकता। ट्रक के जाने के बाद वो देखता है कि एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान उसी की तरफ आ रहा है। इसीलिए वो पेड़ के चारों तरफ उसने जो अपने रहने की जगह बनाई थी उसके अंदर चला जाता है और अब तूफान यहाँ तक पहुंच जाता है। ये रेतीला तूफान बहुत ही भयानक होता है जो उसके शेल्टर को पूरी तरह से हवा में उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो रेत के नीचे दबा हुआ होता है। साथ ही लकड़ी का एक टुकड़ा उसकी बॉडी के अंदर घुस चुका है जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो देखता है कि उसका सारा सामान उड़ चुका है, साथ ही वो सोने का टुकड़ा भी जो उसके पास था। वर्जिन के शरीर के अंदर लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ होता है जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो चल भी नहीं पा रहा होता। वो उस टुकड़े को निकाल देता है जिससे उसे इतना दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे पानी पिलाती है
पानी पीने से वो होश में आ जाता है। वर्जिल देखता है कि इस लड़की की शक्ल बिल्कुल उस लड़की की तरह है जिसे उसने मार दिया था। उसे लगता है कि वो हेल्यूसिनेट कर रहा है, ये उसका भ्रम है। उसे चारों तरफ वही लड़की दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में गिल्ट भी होता है। पर सोने का लालच इतना ज्यादा होता है कि वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। अब एक बार फिर से कीथ का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसे एक्सकेवेटर मिल चुका है, पर उसे आने में टाइम लगेगा। और तभी वो लड़की जिसने उसे पानी पिलाया था वो कहती है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, तुम्हारी जान बच जाएगी। थोड़ा सा दूर एक पानी का स्रोत है जहाँ पर हम पानी पी सकते हैं। पर वर्जिल उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वो लड़की वर्जिल से पूछती है कि एक दिन पहले मेरी बहन यहाँ से गुजरी थी, क्या तुमने उसे देखा? और अब उसे समझ में आ जाता है कि जिस लड़की को उसने मारा था ये उसी की बहन है, पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो लड़की यहाँ से चली जाती है। वर्जिल की हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं ला सकता। उसके पास जो बची कुची लकड़ियां होती है वो उन्हें अपने आसपास जला देता है ताकि जंगली कुत्ते उसका शिकार ना कर सके। पर लकड़ियां जल्दी खत्म होकर बुझ जाती है और तभी कीथ का कॉल उसे आता है। कीथ उसे कहता है कि मैं तुम तक कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ, मैं तुम्हारी लकड़ियों के उठते हुए धुएं को देख सकता हूँ। वर्जिल कहता है कि जल्दी आओ, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा। अब उसके चारों तरफ जंगली कुत्ते भी आ चुके होते हैं जो वर्जिल को खाना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं। और वर्जिल के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी जान बचा सके। वो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। वहीं से कुछ दूर हमें कीथ को दिखाया जाता है जो दूरबीन से पूरा का पूरा मंजर देख रहा होता है। दरअसल वो यहाँ कब का पहुंच चुका है, लेकिन वो नहीं चाहता कि सोने में वो किसी को भी हिस्सा दे। इसीलिए वो उस पल का इंतजार कर रहा होता है कि जब वर्जिल की मौत हो जाए, ताकि वो वहां जाकर पूरा सोना निकाल कर अपने साथ ले जाए और उसे किसी को भी हिस्सा ना देना पड़े। वहीं वर्जिल कीथ को बार बार कॉल करता है, लेकिन अब वो उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं देता। वर्जिल को समझ में आ जाता है कि कीथ ने उसे धोखा दिया है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। जंगली कुत्ते उसे मार देते हैं और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कीथ अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पहुंचता है जहां उसकी गाड़ी के पीछे मशीन भी होती है जिससे वो सोना निकाल सकता है। और जैसे वो गाड़ी से नीचे उतरता है उसको एक तीर आकर लगता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तीर उसी लड़की ने मारा होता है जिसकी बहन को वर्जिल ने मारकर दफना दिया था। दरअसल उसे कहीं न कहीं इन पर पूरी तरह से शक हो गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ है और उसकी बहन के गायब होने के पीछे इन्हीं का हाथ है। वैसे भी अब दुनिया इस तरह की हो चुकी होती है जहाँ पर एक दूसरे को मारना बहुत छोटी बात है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में लालच कभी नहीं करना चाहिए। हालांकि वर्जिल के पास सोने का एक टुकड़ा था, उसे मौका मिला था कि वो यहाँ से चला जाता और हमेशा के लिए एक बेहतर जिंदगी जीता, पर उसकी आकांक्षाएं शायद बहुत ज्यादा थी। इसीलिए उस सोने की उस चट्टान के लिए यहाँ पर रुका रहा जो जमीन के नीचे दफन थी। लेकिन वो दफन सोने की चट्टान तो नहीं निकल पाई, पर वो खुद जमीन के नीचे दफन हो गया। और वही हाल उसके दोस्त कीथ का भी हुआ जो सोने के लालच में अपने दोस्त को धोखा देना चाहता था, पर उसका अंत भी वही हुआ जो वर्जिल का हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, क्योंकि लालच से, पैसों से आप जिंदगी में आराम तो खरीद सकते हो लेकिन सुकून और खुशियां कभी भी नहीं। इसीलिए जिंदगी में इंसान को सुकून और खुशियों के पीछे भागना चाहिए, ना कि लालच के। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म गोल्ड की। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.4। उम्मीद करते हैं